क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का असली कानूनी नाम क्या है? क्या यह इंडिया है या भारत? पिछले कुछ सालों में इस एक नाम पर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक कितनी बहसें हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1949 में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका जवाब हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया था। स्वागत है आपका मिशन 395 के भाग 1 में, जहां हम अगले 395 दिनों में भारत के संविधान के सभी 395 अनुच्छेदों को आसान और धमाकेदार अंदाज में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं भारत के संविधान की पहली ही लाइन से। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में इस पर भारी बहस हुई थी। कुछ लोग नाम भारत रखना चाहते थे, कुछ लोग इंडिया। इसलिए हमारे महान दूरदर्शी नेताओं ने दोनों ही नामों को अपना लिया, यानी कानूनी रूप से इंडिया और भारत दोनों ही पूरी तरह सही और समान हैं। लेकिन रुकिए, आर्टिकल 1 में सबसे महत्वपूर्ण शब्द नाम नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसके 2 बेहद खास मतलब बताए थे। पहला नंबर था, कोई समझौता नहीं, भारत अलग अलग राज्यों के बीच हुए किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा नहीं है। दूसरा, कोई अलग नहीं हो सकता, भारत के किसी भी राज्य, चाहे वो यूपी हो, तमिलनाडु हो या असम, इनके पास भारत से अलग होकर अपना नया देश बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अमेरिका को फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, जहां राज्यों का अपना वजूद है, लेकिन भारत अविनाशी संघ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आर्टिकल 1 में भारत के पूरे इलाके को 3 हिस्सों में बांटा गया है, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में भारत हासिल या अधिग्रहित कर सकता है। तो यह था आर्टिकल 1, जिसने हमारे देश का नाम, उसका ढांचा और उसकी सीमाओं की नींव रखी थी। लेकिन सवाल यह है, अगर भारत कल को किसी नए इलाके को अपने देश में शामिल करना चाहे या कोई नया राज्य बनाना चाहे तो वो कैसे होगा? संसद के पास इसके लिए क्या जादुई शक्तियां हैं? जानने के लिए देखिए मिशन 395 का भाग 2, जहां हम बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। अगर देश के संविधान को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस मिशन का हिस्सा बने। जय हिंद।